सो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आई हूँ अपने नेफ्यू के साथ में यहाँ हुमायूं का मकबरा। अब मैं एंट्री कर रही हूँ हुमायूं के मकबरे के अंदर, बट अभी मैं जा रही हूँ ईसा खान मकबरे में। ठीक है, तो चलते हैं हम ईसा खान मकबरे के अंदर में। यहाँ पे भी कुछ मेंशन किया गया है, देखिए ईसा खान टॉम इनक्लोजर 1547 AD। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम एंट्री करने वाले हैं ईसा खान टॉम के अंदर। चलिए हम चलते हैं ईसा खान टॉम के अंदर। ईसा खान नियाजी का मकबरा दिल्ली के हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में है और ये मकबरा सूर्य वंश के शासन शेर शाह सूरी के दरबार में सेवा करने वाले अफगान नवाब ईसा खान नियाजी का दफन स्थल है, मतलब यहाँ पे उनकी कब्र है। तो चलिए हम चलते हैं इस मकबरे के अंदर, थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं इस मकबरे को। आफ्टर ऑल इसमें से क्या है, माना जाता है कि यहाँ पे उनकी कब्र है। तो हम बढ़ने लगे हैं आगे की ओर। लेट्स सी कि हमें अंदर एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अंदर एंट्री कर पाए। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं हूँ ईसा खान मकबरे में। ईसा खान का मकबरा उनके जीवन में लगभग 547 से 48 ईस्वी के दौरान बनाया गया था। ठीक है, और ये दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं के मकबरे के पास ही है, जिसे बाद में 1562 और 1571 के बीच बनाया गया था। और मैं अभी उसी वक्त यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सो हमें फ्रेंड्स एक बात क्लियर हुई, जब वो इंतकाल कर गए थे, जो उनकी कब्र है ना, वो यहीं पे बनाई गई है। शेर शाह सूरी उनके बेटे थे। इस्लाम शाह सूरी के दरबार से एक अफगान कुलीन थे। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की ओर और थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी हम इसको कितना % एक्सप्लोर कर सकते हैं। ईसा खान का जन्म 16वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के भाटी क्षेत्र में सराय के दीवान के रूप में जाने जाने वाले एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी उत्पत्ति के बारे में परस्पर विरोधी विवरण है। एक परंपरा के अनुसार उनके दादा भगीरथ अवध के बैस राजपूत थे, जो भाग्य की तलाश में बंगाल आए थे। उनके पिता सुलेमान खान, जिनका मूल नाम कालीदास गजदानी था, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और भाटी में एक रियासत बनाई। एक अन्य विवरण से पता चलता है कि ईसा खान अफगान मूल के थे। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में उन्हें ईसा अफगान कहा है। हालांकि अकबरनामा में उन्हें बैस राजपूत मूल का बताया गया है। ईसा खान की मां सैयदा मोमिना खातून सुल्तान महमूद शाह की बेटी थी। उनकी मौसी की शादी खैदर खान सुरख से हुई थी। ईसा का एक छोटा भाई इस्माइल खान और एक बहन शहिंशाह बीवी थी। तो ये है पूरा ईसा खान की जन्म से लेकर उनके रिलेटिव और उनकी हिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही साथ में आपको ये सब कुछ दिखा रही हूँ जहाँ पे ईसा खान जी की कब्र है और उनके रहने का, उनके सोने का और उनके नमाज अदा करने की मैं हर एक जगह को आपको दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ में उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता भी रही हूँ। ये ईसा खान नियाजी का मैंने आपको जन्म तो बता ही दिया। जो उनकी डेथ हुई वो उस टाइम पे 95 साल के थे और 1548 में उनकी डेथ हुई थी। और उस टाइम पे दोनों भाइयों के जो काल था ना, ये उस समय का था जो लोधी पूरी तरह से उप महाद्वीप यानी हिंदुस्तान पर हावी थे। ईसा खान नियाजी शासक के परिवार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान थे। वे इब्राहिम लोधी शेर शाह सूरी के साम्राज्य कुलीन की एक ही जनजाति इकाई में थे। तो दोस्तों, ये था ईसा खान नियाजी का मकबरा और उनकी हिस्ट्री। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ईसा खान नियाजी का मकबरा हुमायूं टॉम के कैंपस के अंदर ही है। आप जैसे ही एंटर करेंगे हुमायूं टॉम में, आपको ये मकबरा राइट साइड में देखने को मिलेगा। और मकबरे के जस्ट पीछे एक मस्जिद है, जहाँ पे ईसा खान नियाजी नमाज अदा किया करते थे।